आज रूयत हिलाल कमेटी की मीटिंग्स दिल्ली में कई जगह पर हुई। मस्जिद फ़तेहपुरी में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम अहमद साहब हैं, उनसे बात करेंगे। उसके साथ ही बात करेंगे ईद की नमाज़ को लेकर। जिस तरह से तमामी उलमा इकराम के ज़रिए, तंजीमों के ज़रिए ये ऐलान किया गया है कि लोग अपने अपने घरों में रहें, और अगर घर के अंदर 3, 4, 5 लोग हैं तो वो अपने घर पर ही ईद की नमाज़ अदा करें। क्या तरीक़ा हो सकता है उसका और किस तरह से अदा करना है, और चाँद को लेकर भी हम बात करें। मुफ्ती साहब, सबसे पहले रूयत हिलाल कमेटी की आपके यहाँ भी मीटिंग होती है, तो क्या फ़ैसला लिया गया है? यही फ़ैसला लिया गया है कि जुमे के दिन 14 मई को ईद मनाई जाएगी। चूँकि आज 29 रमज़ान है, आज चाँद नज़र नहीं आया। चूँकि मस्जिद फ़तेहपुरी में भी लोगों ने बहुत कोशिश की और बाला खाने की छत पर भी जाके देखा, और हमने भी, और लोगों ने अपने अपनी छतों पर से देखा। दिल्ली में मुतअद्दिद मकामात पर हमने लोगों से कहा हुआ था कि चाँद देखें, तो दिल्ली में कहीं नज़र नहीं आया। एक तो ये कि चाँद ही नज़र नहीं आया, दूसरे ये कि धूल गुबार बहुत ज़्यादा था। फिर दिल्ली के बाहर बहुत सारे लोगों से मालूमात हुई, और कई मकामात पर ये पता लगा, बिहार में तो ये पता लगा वहाँ पर आंधी है, तूफ़ान है, बारिश है, कई जगह पर मौसम गुबार आलूद है। कुछ जगहों पर मतला साफ भी था, लेकिन चाँद नज़र नहीं आया, और कहीं से भी न शहादत मिली, न ख़बर मिली, न कोई तस्दीक हो सकी। लिहाजा यही ऐलान किया गया कि 14 मई को इंशाअल्लाह जुमे के दिन ईद मनाई जाएगी, और कल 13 मई को इंशाअल्लाह रोज़ा होगा, और 30 रमज़ान का रोज़ा रखा जाएगा। बिल्कुल, इसकी उम्मीद इस वजह से भी की जा रही थी कि कल गल्फ़ में चाँद नहीं हुआ था। मुफ्ती साहब, जिस तरह से नमाज को लेकर सरकार की तरफ से भी गाइडलाइंस है, बार बार पुलिस भी आप लोगों से कांटेक्ट में है कि आप लोग इस तरह का ऐलान कीजिए कि लोग मस्जिद का रुख ना करें, ईद की नमाज़ ना पढ़ें, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, गवर्नमेंट को क्लियर गाइडलाइन देनी चाहिए। हमारी दिल्ली सरकार की क्लियर गाइडलाइन नहीं है, और हर इलाके का अलग कानून है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुसलमान भी बेचारे परेशान हैं, क्या करें, क्या कानून अपनाएं। चूँकि मुझे पुलिस के ज़रिए बताया गया कि ये पाबंदी है कि भाई मस्जिद में 20 आदमियों से ज़्यादा एक वक्त में नमाज ना पढ़ें, और पढ़ें सोशल डिस्टेंस के साथ। लेकिन कई दफ़ा मुझे जो अखबार के नेशनल पेपर्स हैं, उसके कई दफ़ा रिपोर्टर्स के मेरे पास फ़ोन आए, और लोगों से मैंने बात करी। मैंने कहा मुझे बताओ कौन सा कानून है, क्या इस तरह की कोई तादाद मुकर्रर है कि मस्जिद में कितने लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं एक वक्त में? तो उन्होंने कहा नहीं, इस तरह की क्लियर गाइडलाइन नहीं है। और मुझे याद पड़ता है कि 15-20 दिन पहले ANI के रिपोर्टर मेरे पास आए थे, तो उनसे मैंने कहा भी था, और अपने बयान में भी कहा था कि भाई इस तरह से मुग्गम तौर से ये नहीं होना चाहिए, बल्कि क्लियर गाइडलाइन हो। जैसे कहीं कहीं आपने कहा है कि भाई 5 आदमी पढ़ेंगे, ठीक है, जैसा भी ये फ़ैसला सही है या गलत है। तो यहाँ के बारे में, दिल्ली के बारे में मुझे इस तरह का कोई किसी ने नहीं बताया कि कोई क्लियर गाइडलाइन हो। अब मुश्किल यह है कि कुछ जगहों पे लोग नमाज ज़्यादा पढ़ रहे हैं, कुछ जगहों पर कम पढ़ रहे हैं। कहीं पर जो सेंट्रल मस्जिद है, जो बड़ी हिस्टोरिक मस्जिद हैं या रोड पर मस्जिद हैं, वहाँ पुलिस की तरफ से बहुत सख्ती है, बड़ी पाबंदी है। लेकिन हमें ये भी मालूम हुआ है कि कुछ जगह पर लोगों ने अलविदा की नमाज़ भी काफ़ी बड़ी तादाद में पढ़ी है। हत्ता कि मुझे ये भी बताने वालों ने बताया कि रोड पर भी जुमे की नमाज़ अलविदा की पढ़ी गई है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, मुसलमान अगर मस्जिद में नमाज़ पढ़ेगा, दुआ ही तो करेगा। मैंने ये पहले भी कहा था कि मुसलमान नहा धोकर, साफ़ कपड़े पहनकर, इतर लगाकर, बिल्कुल पाक और साफ़ होकर मस्जिद में आते हैं। कोई इन्फेक्शन का डर नहीं है। दूसरे ये कि मास्क लगाते हैं, सोशल डिस्टेंस करते हैं, और सैनिटाइज़ करते हैं अपने आप को, मुसाफा नहीं करते, मुआनका नहीं करते, गले नहीं मिलते। तो अगर इन शर्तों के साथ अगर मस्जिद में लोग नमाज़ पढ़ने आ भी जाएँ, सोशल डिस्टेंस के साथ नमाज़ पढ़ लें। मिसाल के तौर से मस्जिद फ़तेहपुरी में अगर आप लगाइए 25,000 आदमी मस्जिद में अंदर बड़े आराम से नमाज़ पढ़ सकते हैं। चलिए 25,000 ना पढ़े, 5 ही हज़ार पढ़े, लेकिन सोशल डिस्टेंस के साथ पढ़ तो लेना। तो क्लियर गाइडलाइन नहीं है, तो इसीलिए मुसलमान भी परेशानी महसूस कर रहे हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि हमें ये देखना है कि एक उज़्र मौजूद है।
इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, कोरोना बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है, और ये जो सेकंड लहर आई है, ये जो न्यू स्ट्रेन आया है, ये ख़तरनाक है, और ये बच्चे को भी नहीं छोड़े, जवान को भी नहीं छोड़े, बूढ़े को भी नहीं छोड़े। बेड है नहीं, हॉस्पिटल में है नहीं, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, डुप्लीकेट दवाइयाँ मिल रही हैं। आपने सुना होगा 1 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन ग्लूकोज से और नमक के पानी से लोगों ने बना के बेच दिए, और रोज़ ही खबर आ रही है, अखबार के अंदर, मीडिया के अंदर खबर रोज़ ही आती रहती है। तो ऐसे हालात में जबकि डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, वैक्सीन नहीं है, अस्पताल में बेड नहीं है, कोई सलीक़े का इंतज़ाम नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, इन हालात में इन्फेक्शन जो है वो ज़रूरी है और हो सकता है। अगर वाक़या यह है कि बीमारी है, आज की तारीख़ में आप देखिए मोहल्लों में, मैं समझता हूँ शायद कोई मोहल्ला ऐसा होगा जिसमें इंतकाल नहीं हुआ होगा, कोई मोहल्ला ऐसा होगा जहाँ पर गम नहीं होगा। तो इन गम की हालात में जहाँ पर लोगों के बहुत बहुत रिश्तेदार इंतकाल कर गए, चाहे कोविड से मरे चाहे कैसे भी मरे, तो ईद मनाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। और गंगा में इतनी 150-200 लाशें बह रही हैं, और इंसानियत के नाते सबको दुख है। तो मैं यही मुसलमानों से अपील कर रहा हूँ कि जहाँ पर सुविधा हो, सोशल डिस्टेंस के साथ, कोरोना गाइडलाइन के साथ, जहाँ पर सुविधा हो वहाँ नमाज़ पढ़ें, लेकिन कानून को अपने हाथ में न लें। मुफ्ती साहब, जिस तरह से दिल्ली सरकार की अगर हम बात करते हैं, दिल्ली सरकार की तरफ से कोई क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं है, ना तो सिर्फ मस्जिद की बात करें बल्कि और जो मजहबी मुकामात हैं, मंदिर, गुरुद्वारे, उसको लेकर कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है कि कितने लोग हो सकते हैं। यूपी की अगर हम बात करते हैं, यूपी में गाइडलाइंस हैं कि 5 से ज़्यादा लोग मस्जिद में इकट्ठा नहीं हो सकते। तो ऐसे में क्या आपसे दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारियों ने संपर्क किया, या दिल्ली सरकार के एसडीएम ने, डीएम ने, इन लोगों ने किस तरह का आग्रह किया है आपसे, किस आधार पर किया है जब गाइडलाइंस नहीं है? वो ये कहते हैं, पुलिस के ऑफिसर्स ये कहते हैं कि हम आपको कानून दिखा देंगे कि एक टाइम में 20 आदमियों की पाबंदी है, 20 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मैंने उनसे कहा कानून दिखा दो, लेकिन अभी तक तो मुझे किसी ने कोई गाइडलाइन दिखाई नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि गाइडलाइन होनी चाहिए, और अगर नहीं भी है, थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए, तो पुलिस को सख्ती करनी चाहिए, लेकिन जायज़ सख्ती करनी चाहिए। मैंने पुलिस ऑफिसर से भी कहा, मैंने कहा आप मस्जिद फतेहपुरी के अंदर बैठे हैं, आप देखिए इतनी बड़ी जगह है, अगर यहाँ पर 200-400 आदमी आ जाएंगे क्या परेशानी है, सोशल डिस्टेंस के साथ लोग नमाज़ पढ़ लेंगे। कहने लगे जी हमें तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ऑफिसर्स हमारे नहीं मानते। तो अब मैंने कहा आप उनको बता दो कि भाई यहाँ पर कुछ थोड़े से लोग आ जाएं अगर। लेकिन हम अलविदा के दिन मैंने देखा कि पुलिस भी लगी, और पुलिस के साथ वो पैरामिलिट्री जो फोर्स होती है वो भी लगी, और बहुत सख्ती की गई, और लोगों को बहुत ही डराया धमकाया। तुम्हारे फ़ोटो भी लिए कुछ लोगों के, और कुछ लोगों को ये कहा तुम्हारे ख़िलाफ़ केस कर देंगे। तो पुलिस की तरफ से सख्ती ज़्यादा है, गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर गाइडलाइन नहीं है, ये हम भी मानते हैं। तो फिर आपने क्या फ़ैसला किया है उसको लेकर? देखिए लॉकडाउन में मस्जिद तो बंद ही है तकरीबन। जो इलाके के मोहल्ले के लोग हैं, जो पाबंदी से नमाज़ पढ़ने वाले लोग हैं, 20, 25, 50 वो आ जाते हैं। अगर वो आ जाते हैं तो नमाज़ हो जाती है। चूँकि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, परेशानी बहुत ज़्यादा है, और रास्ते में भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो मैं ख़ुद भी नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को गलत मशवरा दिया जाए। मैं भी यही कह रहा हूँ कि आप सबसे पहले अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज़ पढ़ो। मस्जिद फतेहपुरी की मोहल्ले का कोई नहीं है, मस्जिद फतेहपुरी के पास मोहल्ला कोई नहीं है। आप सबसे पहले अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज़ पढ़ो। मोहल्ले की मस्जिद में अगर आपको सुविधा है नमाज़ पढ़ो। मुझे किसी ने ये भी बताया, हमारे इलाके में पुरानी दिल्ली में जब से पिछले साल से लॉकडाउन हुआ है, तब से आज तक जुमे की नमाज़ 2 पढ़ी जा रही हैं। एक नमाज़ 1 बजे होती है, एक नमाज़ 1:45 बजे होती है। तो कुछ जगहों पर ये भी सहूलत है, लोगों ने कर रखी है इन हालात में, मजबूरी में। तो मैंने ये कहा अगर अपने मोहल्ले में आप नमाज़ पढ़ सकते हैं पढ़ें, अगर नहीं पढ़ सकते, आपकी नमाज़ निकल गई है, घर में आप अपनी 4 रकात नमाज नफिल चाश्त पढ़ लो, और नफिल पढ़ने के बाद आप तकबीर पढ़ो, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, तकबीर पढ़ो, अल्लाह से दुआ करो। एक फतवा भी आज आया है दारुल उलूम देवबंद का कि 4-5 लोग भी हैं तब भी घर पर नमाज़ पढ़ सकते हैं ईद की। तो क्या कहना चाहेंगे, इस्लाम क्या कहता है उस पर, किस तरह से उसको पढ़ना होगा? देखिए अब इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कर सकता, फतवे तो आपको हमेशा ही ऐसे मिलेंगे।
कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। फतवों में तो आपको यही मिलेगा। बहरहाल मैं तो नहीं कह सकता, उन्होंने भी किसी बुनियाद पे ही कहा होगा, लेकिन ये है ना कि कहीं पर अगर जुमे की नमाज़ पढ़ी जाए या ईद की नमाज़ पढ़ी जाए तो वहाँ पर इज़्न आम होना चाहिए, आम लोगों की इजाज़त होनी चाहिए आने के लिए। अब अगर घर बंद है और घर में कोई बाहर का आ नहीं सकता, तो इस वजह से उसमें जुमे की नमाज़ या ईद की नमाज़ पढ़ना मुनासिब नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि जी हमारी तरफ से जो इजाज़त है आप सब लोग आ जाओ, अगर आप मोहल्ले के लोगों को जमा करेंगे तो फिर वो इन्फेक्शन वाली बात है। अगर सिर्फ घर के लोग नमाज़ पढ़ेंगे, मैं तो ये समझता हूँ कि इस मौके पे बहरहाल देखिए जिसका जी चाहे जो फतवा माने, मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा, उन्होंने भी किसी बुनियाद पे ही लिखा होगा, लेकिन किताबों में आम तौर से ये लिखा हुआ है कि जिसकी ईद की नमाज़ निकल जाए, क्योंकि ईद की नमाज़ का कोई बदल नहीं है, ईद की नमाज़ की कोई क़ज़ा नहीं है। जैसे आपकी असर की नमाज़ अगर छूट गई, आप असर की नमाज़ क़ज़ा कर लीजिए, लेकिन ईद की नमाज़ अगर छूट गई तो इसकी क़ज़ा नहीं है, इसका बदल नहीं है। इसकी जगह पर यह है कि आप 4 रकात नमाज नफिल चाश्त पढ़ लो, अल्लाह से दुआ कर लो। तो मैं समझता हूँ ये आसान तरीक़ा है और इस तरह से लोग कर लें, घर में दुआ करें। जो ईद के मुस्तहब्बात हैं, यानी गुस्ल करना, अच्छे कपड़े पहनना, मीठी चीज़ खाना, ईद में खुशी का इजहार करना, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आना, सदका फ़ितर देना, ख़ास तौर से सदका फ़ितर है कि वो दिया जाए, गरीबों का हक़ दिया जाए। तमाम चीज़ें हम करें, लेकिन क़ानून के दायरे में रह कर करें, और जहाँ पर मस्जिद में जाने की सहूलत ना हो वहाँ पर घर में 4 रकात नमाज नफिल पढ़ लें, सदका फ़ितर अदा करें। सदका फ़ितर के बारे में मैं आपसे ज़रा सा कहना चाहता हूँ। आपने भी सुना होगा कि कोई कहता है 1.25 सेर गेहूँ, कोई कहता है 2 सेर गेहूँ, कोई कहता है 2.25 सेर। अच्छा, ज़्यादातर जो उलमाए किराम कहते हैं 2 किलो 45 ग्राम गेहूँ। आपने गेहूँ सुना है ना? अच्छा, जौ अगर देगा तो डबल देगा। अगर 2 किलो 45 ग्राम गेहूँ है तो 4 किलो 90 ग्राम जौ देने होंगे। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि खजूर और मुनक्का से भी आप सदका फ़ितर दे सकते हैं, और लोग अजवा खजूर से सदका फ़ितर देते हैं, ऑनलाइन मंगाते हैं। मुझे लोगों ने कहा ऑनलाइन मंगाते हैं अजवा खजूर। तो उन्होंने ये कहा, उन्होंने पानी पी लीजिए, तो मुनक्का हो या किशमिश हो या खजूर हो, अगर आप उससे सदका फ़ितर देंगे तो कितना बैठेगा, और देना चाहिए। हम तो खाली गेहूं पे होके रह गए, और गेहूं भी लोग देखते हैं वो जो राशन का गेहूं है वो दें, जिनकी इस्तिताअत है। ये तो देखिए नेक काम है, नेक काम में आगे बढ़ के करना चाहिए। आजकल जैसे कोरोना बीमारी है या गरीबी है या लॉकडाउन है, लॉकडाउन में अच्छे अच्छे आदमी गरीब हो गए, बेचारों के पास रोज़गार नहीं है, बेचारों के पास खाने को नहीं है। तो अगर अल्लाह ताला ने किसी को गुंजाइश दी है तो वो मुनक्का से या खजूर से 4 किलो 90 ग्राम खजूर लेके या उसकी कीमत लेके अगर गरीब आदमी को देगा, उसके पास 2-4 रोज़ का खाना हो जाएगा। या मुनक्का के ज़रिए देंगे या किशमिश के ज़रिए देंगे, तो हमें ये देखना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, अगर गेहूं हम दे रहे हैं तो 2 किलो 45 ग्राम, जौ या मुनक्का या खजूर अगर हम देंगे तो 4 किलो 90 ग्राम। बहरहाल जो भी दे सकता है वो दे। तो सदका फ़ितर ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए, और सिर्फ सदका फ़ितर नहीं, बल्कि आज का वक्त यह है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की राह में ख़र्च करें, गरीबों को दें, कोरोना बीमारियां जो फैल रही हैं उनकी मदद करें। और सदका खैरात, जो आम सदका खैरात है, वो तो आप मुस्लिम्स को भी दे सकते हैं, नॉन मुस्लिम्स को भी दे सकते हैं, ज़कात और फ़ितरा नहीं दे सकते। तो बहरहाल हमें यही कोशिश करनी चाहिए। और फिर मैं एक दफ़ा आपसे मुख्तसर यही कहूँगा कि जहाँ भी जिसकी सहूलत हो मस्जिद में नमाज़ पढ़े, और जहाँ ना सहूलत हो घर में 4 रकात नमाज नफिल पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह से दुआ करके ही मुसीबत हल होगी। शुक्रिया। ये तो मुफ्ती मुकर्रम साहब शाही इमाम मस्जिद फ़तेहपुरी के, जो हमसे तफसील से बात कर रहे थे, ख़ास तौर से ईद की नमाज़ को लेकर जो सरकार की गाइडलाइंस हैं उस पर किस तरह से अमल होगा, और उसके साथ ही मुसलमानों को एक मैसेज कि ईद की नमाज़ घर पर किस तरह से आप अदा करनी है, उस चाश्त की नमाज़ पढ़नी होगी,
और उसके साथ ही इस पेंडेमिक में गरीबों का, मोहताजों का भी ख्याल रखने के लिए सदक़े फ़ितर का किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है और कितना देना है, ये भी उन्होंने बताने की कोशिश की। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैज़ी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।